हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। First part is 12, 15 and 21। हमें किस किस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है? 12 का, 15 का और 21 का। ये सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। सेम यही अब करेंगे। 12 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 पे जाएगा। 2 3 6, 3 पे जाएगा एंड 1। तो 12 के फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के भी निकाल लेते हैं। 3 पे जाएगा, 3 5 15, 5 पे जाएगा, 5 1 5। तो 15 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? 3 एंड 5। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो चीज जैसे 3 दोनों में है तो मैं 3 को 3 के नीचे लिखूं ताकि इजीली कर पाए हम क्वेश्चन को। तो 3 को 3 के नीचे लिख देते हैं और इधर मैं लिख देती हूँ 5 इंटू 3। ठीक है, अब 21 के फैक्टर्स निकालते हैं। 3 पे जाएगा, 7 7 1। तो 21 के क्या आ गए? 7 इंटू 3। मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं 3 के नीचे 3 लिख रही थी। जो कॉमन होता है उसको नीचे लिखो ताकि इजीली क्वेश्चन आप कर पाओ। अब एचसीएफ निकालते हैं। ऐसे ही हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी किया था। जो चीज कॉमन है तीनों में, अब हम तीनों में देखेंगे वो एचसीएफ होगा। तो तीनों में एक 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 ही है जो तीनों में आ रहा है। तो एचसीएफ तो सीधा हो गया हमारा 3। अब एलसीएम क्या होगा? देखो, मैंने 3 के बाहर ये बाउंड्री इसीलिए बनाई है ताकि मुझे पता चले ये कॉमन है, इसके सिवा जो भी बच गया वो कॉमन नहीं है। तो अब वो लिख दो जो कॉमन नहीं है। वो क्या है? एक ये वाला 2, ये वाला 2 भी कॉमन नहीं है। 5 7, ये सब हमने लिख दिए जो कॉमन नहीं है। अब वो लिखो जो कॉमन है। एलसीएम कैसे होता है? पहले वो चीज लिखिए जो कॉमन नहीं है, लिखने के बाद लास्ट में जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए, वो है 3। ठीक है, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4 एंड 4 5 20। तो 20 और इधर से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 21 और ये हो गया 2 इंटू 21 42 और एक 0 का 0, तो 420। तो एलसीएम आ गया 420। ये है हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया 3। नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 27 23 29। जल्दी से इनके एक बार फैक्टर्स देख लेते हैं। 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 1 17। 23 is also a prime number, so 23 1 23। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं और 1 पे। 29 1 29। तीनों प्राइम नंबर थे, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। जो तीनों में कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ये सिर्फ अपने ही टेबल पे जा रहे थे। तो अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधी सी बात है एचसीएफ क्या होगा? 1। भाई 1 के टेबल पे तो हर कोई जाएगा। जिसमें कुछ कॉमन नहीं आए उसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ वो हो जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो हम ये मान लेंगे भाई 1 के ही टेबल में जा रहे हैं, ये 1 ही है इनका जो कॉमन है। अब एलसीएम, जो कॉमन नहीं है, 17 का फैक्टर क्या था? इसका 23, इसका 29। एक एक ही है, वही कॉमन नहीं है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, अब इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना, तो जो जो नंबर्स दिए थे वो एज इट इज ही हो जाएंगे। तो अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, तो हमारा आएगा 11339। तो यहां से एचसीएफ आ गया। कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो सीधा 1 लिखेंगे एचसीएफ। जिसमें कुछ कॉमन नहीं आया उसका एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम आ गया
11,339। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 8, 9, 25। 8, 9, 25। तो चलिए इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 पे आते हैं। 9 के होंगे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब कुछ कॉमन ही नहीं है तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो। 25 का करते हैं हम। 5 5 जा 25। 25 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो कुछ कॉमन है इनमें? नहीं। तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ तो सीधा आ गया। एचसीएफ क्या आएगा? 1। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ क्या आता है? 1। अब एलसीएम निकालते हैं। जो कॉमन नहीं है वो लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 तीनों कॉमन नहीं है और कहीं नहीं आ रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5। सारा ही ऐसा है जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। वैसे देखा जाए तो ये ऊपर वाले ही नंबर है, 8 9 एंड 25 ही है। तो 8 9 और 25 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। तो एचसीएफ यहां से आ गया 1 और एलसीएम आ गया 1800।